हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बार और नया क्वेश्चन पेपर 2022 का, जो कि 20/10/2022 को आपका क्वेश्चन पेपर मतलब जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ये क्वेश्चन पेपर है। इसमें बायोलॉजी के जो 60 क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन है। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज हम नया एक लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। सो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अब हम स्टार्ट करते हैं। इस जो पेपर है क्वेश्चन पेपर 20/10 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर है। एक दिन में 3 शिफ्ट्स हुई थी। सो 19, 20, 21 और 22 पे ये एग्ज़ाम जो कंडक्ट किया गया था डेट्स पे। सो हम एक एक डेट का पेपर एक एक दिन ले रहे हैं। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं शिफ्ट 1 का पेपर 20 अक्टूबर का। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पोर्टेंट फ्लोरल रिवॉर्ड्स टू द एनिमल पॉलिनेटर। जो एनिमल पॉलिनेटर होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट फ्लोरल रिवॉर्ड्स क्या होते हैं। जो एनिमल पॉलिनेटर्स क्या होते हैं इसके बारे में आपको सबसे पहले पता होना बहुत ज़रूरी है। जो एनिमल पॉलिनेटर्स होते हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, है ना, मतलब कि पॉलन ग्रेन्स को कहाँ लाते हैं, ये स्टिग्मा तक। ओके, सो ये होते हैं एनिमल पॉलिनेटर। तो इनके लिए जो रिवॉर्ड्स होते हैं फ्लोरल रिवॉर्ड्स वो क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे नेक्टर और पॉलन ग्रेन्स। क्या होते हैं, नेक्टर और पॉलन ग्रेन्स, जिसके लालच में ये कहाँ जाते हैं, फ्लावर में जाते हैं। ओके, सो ये क्या होते हैं, फ्लोरल रिवॉर्ड्स, नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स। सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टिटैनी रिजल्ट्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। टिटैनी क्या है, टिटैनी डिसीज़ है जो कि किसकी डेफिशिएंसी से होता है। देखो, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से मैंने अभी तक 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस कर चुकी हूँ। लास्ट एक डिस्कस किया था, उससे पहले 2013 का मैंने पेपर डिस्कस किया है। सो उसमें मैं अभी तक देख रही हूँ कि केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन आता ही आता है। सो प्लीज़ आप उस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करिए। ये एक और क्वेश्चन आपके सामने है, टिटैनी रिजल्ट्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। टिटैनी किसकी डेफिशिएंसी से होता है, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है पैराथायरॉयड हार्मोन। जो पैराथायरॉयड हार्मोन है इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, टिटैनी होता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डू द हाइपोथैलेमिक हार्मोन ओरिजिनेट फ्रॉम, है ना। देखो, अगेन केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स जो हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। सो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स जो होते हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स होते हैं वो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से ओरिजिनेट होते हैं। ओके, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स हमने पढ़ा है, उन्हीं से ऑक्सीटोसिन और जितने भी हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स हैं वो ओरिजिनेट होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेल्स ऑर्गेनल्स इज नॉट फाउंड इन प्लांट सेल। कौन सा सेल ऑर्गेनल ऐसा है जो प्लांट सेल में नहीं मिलता है। 4 ऑप्शन दिए हैं। देखो, वैक्यूल तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्लांट सेल में, है ना। प्लांट सेल में लार्जेस्ट वैक्यूल पाया जाता है। उसके अलावा हम देखें क्लोरोप्लास्ट भी इम्पॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस यहीं पर होती है। उसके अलावा हम देखें लाइजोसोम, सो लाइजोसोम भी प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। लेकिन अगर हम बात करें सेंट्रियोल की, तो सेंट्रियोल जो होता है वो नहीं प्रेजेंट होता प्लांट सेल में। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सेंट्रियोल। देन हम देखेंगे इंटीग्रेशन सिस्टम इन द बॉडी इज़ ड्यू टू। जो इंटीग्रेशन सिस्टम होता है बॉडी में वो किसके थ्रू होता है। सो इंटीग्रेशन सिस्टम इन द बॉडी इज़ ड्यू टू नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। किसके थ्रू होता है, ड्यू टू नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इंटीग्रेशन सिस्टम क्या है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है आपका, ये इंटीग्रेशन सिस्टम्स हैं 2। सो ये हमारा नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम ये इंटीग्रेशन सिस्टम को जनरेट करते हैं। देन हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए लाइक डबल स्ट्रैंडेड पार्ट ऑफ टीआरएनए। जो डीएनए है कौन सा, डीएनए लाइक डबल स्टैंडर्ड पार्ट ऑफ टीआरएनए, रेशियो ऑफ एयू, है ना, एडेनिन एंड
यूरिन एंड गॉनिन एंड साइटोसिन, ठीक है। में बी जो इनका रेशियो है वो क्या होता है, रेशियो में बी 0.8। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है 0.8। इनमें इनका रेशियो क्या होता है, टीआरएनए में रेशियो होता है 0.8। इसके अलावा हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर टू पोर्टल सिस्टम्स इन द बॉडी, वन ऑफ दैम देयर आर टू पोर्टल सिस्टम्स इन द बॉडी, वन ऑफ दैम हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम इज फाउंड इन। अच्छा, हमारी बॉडी में दो पोर्टल सिस्टम्स, ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि हमारी बॉडी में दो पोर्टल सिस्टम्स होते हैं। पहला पोर्टल सिस्टम क्या होता है, पहला क्या होता है हिपैटिक, क्या होता है हिपैटिक, जो कहाँ देखने मिलता है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहाँ देखने मिलता है, लीवर में, है ना, कहाँ देखने मिलता है, लीवर में देखने मिलता है। इसके अलावा ये सेकंड पोर्टल सिस्टम की बात यहाँ पर हो रही है क्वेश्चन में, पहला तो मैंने बता दिया है ना, दूसरा है हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। सो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम कहाँ मिलता है, ये देखने मिलता है हमें ब्रेन में, ओके कहाँ देखने मिलता है, ब्रेन में। सो इसे हाइपोफाइजियल क्यों कहा गया है, क्योंकि ये पिट्यूटरी और जो हमारी हाइपोथैलेमस होते हैं उसके बीच में एक पोर्टल सिस्टम जनरेट होता है, उसे हम कहते हैं हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। मतलब कि ये हमें कहाँ मिलता है, ये हमें मिलता है ब्रेन में। सो हमारे दो पोर्टल सिस्टम है, एक हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और दूसरा है हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। एक मिलता है लीवर में हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक है ना, हिपैटिक इज रिलेटेड टू लीवर एंड हाइपोफाइजियल मतलब कि हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोफाइजियल। तो हाइपोथैलेमस कहाँ होता है, हमारे ब्रेन में होता है। तो ये कहाँ से रिलेटेड है, ये है रिलेटेड ब्रेन से। देन नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट है व्हाट इज आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम मेड ऑफ। आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम जो है वो किससे बना हुआ होता है, तो वो बना हुआ होता है फाइब्रस टिश्यू से। किससे बना हुआ होता है, फाइब्रस टिश्यू से, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इन द एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप्स इफ बोथ एंटीजन्स आर प्रेजेंट। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में अगर दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, दोनों एंटीजन्स है ना, एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट हैं, लेकिन एक भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, तो ये किस टाइप का ब्लड ग्रुप होगा, ये होगा ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम, है ना, क्या होगा, ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम। देन नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है लेबोरेटरी टेक्निक दैट प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ इंडिविजुअल क्रोमोजोम। लेबोरेटरी टेक्निक जो प्रोड्यूस करती है क्या, इमेज ऑफ एक क्रोमोजोम की इमेज प्रोड्यूस करती है, उसे हम क्या कहते हैं, उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कार्योटाइप। क्या कहते हैं, कार्योटाइप, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वॉल्व दैट प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ फीसेस इनटू द इलियम। जो हमारी इलियम होती है, इलियम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, मतलब लास्ट पार्ट जो होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा क्या, ड्यूडेनम, और दूसरा होता है जैजुनम, और तीसरा होता है इलियम। क्या होता है, इलियम। सो ये लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। जब इस इलियम है ना, इस इलियम से कहाँ फूट जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। कहाँ फूट जाता है, इलियम से फूट जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। सो अगर ये फूड एक बार लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है तो उसका बैकफ्लो भी तो हो सकता है ना, बैकफ्लो किस में हो सकता है, इलियम में। सो ये बैकफ्लो को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ बीच में एक लगा हुआ होता है स्फिंक्टर। क्या लगा हुआ होता है, स्फिंक्टर। इस स्फिंक्टर को हम क्या कहते हैं, है ना, इस स्फिंक्टर को हम क्या कहते हैं, या वॉल्व, सॉरी यहाँ पर लगा हुआ था वॉल्व, सॉरी यहाँ पर एक वॉल्व होता है जो कि इसे क्या, बैकफ्लो को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। सो इस वॉल्व को हम क्या कहते हैं, इस वॉल्व को हम कहते हैं इलियोसिकल वॉल्व, है ना, क्या कहते हैं, इलियोसिकल वॉल्व। देन नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, है ना। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम क्या होता है, वो ऑकर होता है ड्यू टू या तो एक एक्स क्रोमोसोम
बढ़ जाता है, या तो एक वाई क्रोमोसोम बढ़ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, क्या होता है, क्लाइंटफेल्टर सिंड्रोम होता है। सो अगर हमारे पास 4 ऑप्शन है तो हम किसे करेक्ट करेंगे? डिसजंक्शन इज द मेल गैमेट, ये तो रॉन्ग हो गया। नहीं, नॉन डिसजंक्शन इन एनी ऑफ द गैमेट, हाँ नॉन डिसजंक्शन होता है, इंक्रीमेंट होता है बस, है ना, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है। फिर ग्रेजुअल लॉस ऑफ गैमेट, लेकिन आगे वाले भी चेक कर लेते हैं। ग्रेजुअल लॉस ऑफ गैमेट, गैमेट का लॉस नहीं होता है। नॉन डिसजंक्शन फीमेल, नो, ये भी रॉन्ग। सो हमारा बी ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट है, नॉन डिसजंक्शन इन एनी ऑफ द गैमेट्स। ओके, देन नेक्स्ट देखेंगे सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ एंजियोस्पर्म। जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है फंजाई और रूट्स के बीच में एंजियोस्पर्म की, उसे हम क्या कहते हैं? वैम। क्या कहते हैं? वैम, ठीक है, वीएम, वैम। देन नेक्स्ट हम देखेंगे विच वन इज़ अ माइक्रोबियल पेस्टिसाइड। इनमें से कौन सा है जो माइक्रोबियल पेस्टिसाइड है ना। सो इसका आंसर आने वाला है बैसिलस थूरिनजेनेसिस, है ना। ये क्या है हमारा? माइक्रोबियल पेस्टिसाइड है, बैसिलस थूरिनजेनेसिस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे बायोडीजल प्रोड्यूस फ्रॉम फैट और वेजिटेबल ऑयल्स बाय द प्रोसेस ऑफ। जो बायोडीजल प्रोड्यूस होता है फैट्स और ऑयल से, है ना, फैट्स और वेजिटेबल ऑयल से, वो किस प्रोसेस से बनता है? सो बायोडीजल जो फैट्स और ऑयल से प्रोड्यूस होता है वो बनता है ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन की प्रोसेस से, है ना। किससे बनता है? ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन की प्रोसेस से। सो इसका आंसर क्या करेक्ट है? ए। ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेल से देखिए 2 क्वेश्चंस आपको देखने मिले हैं अभी तक। एक कौन सा था? न्यूक्लियस वाला, और एक ये है ना। सो ये ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल्स हम किसे कहते हैं? गोल्जी बॉडी को। किससे कहते हैं? गोल्जी बॉडी को। देन नेक्स्ट हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रॉट इंड्यूरिंग प्लांट। इनमें से क्या एग्जाम्पल है ड्रॉट इंड्यूरिंग प्लांट के, है ना। तो वो है इकेसिया निलोटिका, डी आंसर इसका करेक्ट होने वाला है, इकेसिया निलोटिका। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे ड्रॉट एस्केपिंग जीरोफाइट्स आर नोन एज। जो ड्रॉट एस्केपिंग जीरोफाइट्स होते हैं वो होते हैं एफीमेरल्स। क्या होते हैं? एफेमरल्स, है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर द बर्ड पेंगुइन इज टू बी फाउंड। सो बर्ड पेंगुइन जो है हमारी वो कहाँ हमें मिलती है ना। पेंगुइन पक्षी कहाँ पाया जाता है? तो पेंगुइन पक्षी पाया जाता है अंटार्कटिका में। कहाँ पाया जाता है? अंटार्कटिका में। पैथोजन आर रिकॉग्नाइज्ड बाय फैगोसाइट्स थ्रू। जो पैथोजेंस होते हैं वो रिकॉग्नाइज्ड किए जाते हैं फैगोसाइट से। किसके थ्रू? थ्रू पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स। किसके थ्रू किए जाते हैं? पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स के थ्रू ये रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डाइवर्सिटी एट इकोसिस्टम लेवल। इकोसिस्टम लेवल पे क्या डाइवर्सिटी क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, तो वो है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्या है? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे एज एजिंग ऑक्योर्स कोलेजन प्रेजेंट इन इंटरसेलुलर स्पेसेस बिकम। जैसे कि जैसे जैसे मतलब एजिंग होती है ना। सो कोलेजन जो प्रेजेंट होते हैं हमारे इंटरसेलुलर स्पेसेस में वो क्या हो जाते हैं? वो इम्परमिएबल हो जाते हैं और रिजिड हो जाते हैं। सो इसका क्या आंसर करेक्ट होने वाला है? सी, इम्परमिएबल एंड रिजिड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वेल नोन ऑर्निथोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया इज। जो वेल नोन ऑर्निथोलॉजिस्ट है इंडिया के वो कौन हैं? वो हैं सलीम अली। कौन है? सलीम अली, वेल नोन ऑर्निथोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम देखेंगे द एनालिसिस ऑफ क्रोमोजोमल डीएनए। जो एनालिसिस है क्रोमोजोमल डीएनए का यूजिंग द साउथर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक डज नॉट यूज़, है ना। ये क्या यूज़ नहीं करते हैं? जो क्रोमोजोमल डीएनए का एनालिसिस किया जा रहा है साउथर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से, वो क्या यूज़ नहीं करता है? सो वो यूज़ नहीं करता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ। सो न्यूक्लिक एसिड्स किसके पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड्स के। किसके पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड्स के।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एलर्जी मीडिएटेड एंटीबॉडी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जो लास्ट हमने पेपर डिस्कस किया उसमें भी ये क्वेश्चन देखने मिला था। IgE क्या है ये, इसका आंसर क्या आने वाला है? IgE जो एलर्जी से मीडिएटेड एंटीबॉडी है वो क्या है? IgE है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वर्ड हिस्टोलॉजी वॉज कॉइन्ड बाय। जो वर्ड हिस्टोलॉजी है वो किसके द्वारा कॉइन की गई है, मतलब किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? सो ये इसे दिया है मेयर ने। किसने दिया है? मेयर ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA इज़ नॉट प्रेजेंट इन। DNA किस में प्रेजेंट नहीं होता है? देखो DNA किस में प्रेजेंट नहीं होता है? सो DNA यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन किस में प्रेजेंट नहीं होता है? राइबोसोम में। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? राइबोसोम। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? इसका करेक्ट आंसर होने वाला है राइबोसोम। अच्छा, DNA माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस का तो ठीक है, न्यूक्लियस में DNA प्रेजेंट होता है, बट माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में क्यों प्रेजेंट होता है? DNA माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में इसलिए प्रेजेंट होता है बिकॉज ऑफ दैट ये जो दो हमारे सेल ऑर्गेनल्स हैं ये क्या हैं? सेमी ऑटोनॉमस हैं। क्या है? सेमी ऑटोनॉमस। समझ में आया? इन्हें हम और क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनॉमस। गॉट इट? सो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट और क्या है? सेमी ऑटोनॉमस है। इसके अलावा हम देखेंगे नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू। अब देखो ये 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये हमें फाइंड आउट करना है। सो ओनली गैमेट्स आर इनवेरिएबली हैप्लॉइड्स। तो गैमेट्स कभी हैप्लॉइड नहीं होते, है ना? सो ये हो गया इनकरेक्ट। स्पोर्स एंड गैमेट्स आर इनवेरिएबली डिप्लॉइड्स। तो स्पोर्स आर नॉट डिप्लॉइड्स, गैमेट्स आर एक्चुअली। सो ये भी क्या हो गया? इनकरेक्ट। स्पोर्स एंड गैमेट्स आर इनवेरिएबली हैप्लॉइड्स। तो ये हमारा क्या होने वाला है? करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ओके, देन नेक्स्ट हम देखेंगे, विच ऑफ दीज इज़ नोन एज हार्ट्स नेचुरल पेसमेकर। हार्ट का पेसमेकर क्या है? हमें सभी को पता है, SA नोड, मतलब साइनो आर्टेरियल नोड। इसका करेक्ट आंसर क्या है? C। विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसेकेराइड इज नॉट अ हेक्सोज। इनमें से कौन सा मोनोसेकेराइड हेक्सोज नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है डीज़ैलुलोज। क्या है? डीज़ैलुलोज। ये मोनोसेकेराइड जो है वो हेक्सोज नहीं है। हु डिस्कवर्ड फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, है ना? सो स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट फर्स्ट वैक्सीन किसने डिस्कवर की थी? एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट हैपन्स व्हेन द ब्लड ऑफ 2 डिफरेंट ग्रुप इज मिक्सड टुगेदर। क्या होगा अगर 2 ब्लड ग्रुप को मतलब डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स को मिक्स कर दिया जाए? तो हो जाएगा हमारा एग्लूटिनेशन। क्या हो जाएगा? एग्लूटिनेशन। इसके बाद हम देखेंगे, सिस्टोलिथ इज मेड अप ऑफ। जो सिस्टोलिथ है वो किससे बना हुआ होता है? सिस्टोलिथ बना हुआ होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। किससे बना हुआ होता है सिस्टोलिथ? कैल्शियम कार्बोनेट से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज एपोप्टोसिस, है ना? सो एपोप्टोसिस क्या है? सो एपोप्टोसिस है प्रोग्राम सेल डेथ। क्या है? प्रोग्राम्ड सेल डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, है ना? सो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, अगेन हमें चूज़ करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या नहीं है। करेक्ट स्टेटमेंट वाले अभी तक हमने 3 क्वेश्चंस देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो अभी तक जितने मैं क्वेश्चन सॉल्व करा चुकी हूँ आपको, ठीक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट? सो फर्स्ट है, बोटनिकल गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। ये तो हमारा करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट वाला ढूंढना है। यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे, कहाँ नॉट, कहाँ इनकरेक्ट ढूंढना है और कहाँ करेक्ट वाला ढूंढना है। हर्बेरियम हाउसेज ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन, ये भी करेक्ट है। ए म्यूजियम हैज़ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स। म्यूजियम के पास क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट फॉर एनिमल्स। ये है हमारा रॉन्ग, है ना? ये इनकरेक्ट है। लास्ट वाला और देख लेते हैं,
की इज़ अ टेक्सोनोमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेंस। ये भी करेक्ट है। इट मीन्स हमारा आंसर क्या होने वाला सी, क्योंकि हमको क्या फाइंड आउट करना था, इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एसिटाइल को एंजाइम ए रिएक्ट्स विद ऑक्जेलो एसिटेट। एसिटाइल को एंजाइम ए जो है वो रिएक्ट करता है ऑक्जेलो एसिटेट के साथ और वाटर के साथ, किसकी प्रेजेंस में, सिट्रेट की प्रेजेंस में, सिट्रेट सिंथेटेज की प्रेजेंस में, गिव्स कोएंजाइम ए। ओके, acetyl coenzyme A reacts with oxaloacetate and water in the presence of citrate synthetase gives coenzyme A. So coenzyme A और क्या देता है ये, मतलब जो coenzyme A रिएक्ट, acetyl coenzyme A रिएक्ट कर रहा है oxaloacetate से और वाटर से, किसकी प्रेजेंट में, सिट्रेट सिंथेटेज की प्रेजेंस में, और क्या दे रहा है, कोएंजाइम ए। और इसके अलावा एक और क्या इसका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, वो हो रहा है सिट्रिक एसिड। क्या फॉर्म हो रहा है, सिट्रिक एसिड। देन नेक्स्ट हम देखेंगे, एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड। जो एबनॉर्मल डेवलपमेंट है स्पाइनल कॉर्ड का, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे माइलोडिस्प्लेसिया। क्या कहेंगे, माइलोडिस्प्लेसिया। क्या कहेंगे, माइलोडिस्प्लेसिया। नेक्स्ट है हमारा, फोटोसिस्टम 2 इज लोकेटेड ऑन। जो फोटोसिस्टम 2 है वो किस में कहाँ लोकेटेड होता है, तो फोटोसिस्टम 2 हमें पता है इनर सरफेस ऑफ थैलेकॉइड में ये लोकेटेड होता है। गॉट इट। देन नेक्स्ट हम देखेंगे, इन विच पीरियड डायनासोर्स वर ओरिजिनेटेड। किस पीरियड में डायनासोर्स जो हैं वो ओरिजिनेट हुए थे, तो वो है ट्राइसिक। कौन से पीरियड में, ट्राइसिक। ओके। देन नेक्स्ट है, हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ माइक्रोस्कोप और ऑल्सो फेमस एज फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी, है ना। किसने माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किए थे और उनको फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी कहा जाता है। सो वो थे हमारे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कौन थे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, है ना। सो ये डी आंसर आपका क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे, एट्रोपिन एज लायबल टू कॉज। एट्रोपिन जो है लायबल है क्या कॉज करने के लिए, है ना। सो एट्रोपिन क्या करता है, इंक्रीज इन हार्ट रेट। अच्छा, एट्रोपिन आफ्टर एडमिशन, अभी तो ठीक है, अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट आफ्टर एडमिशन आपको एट्रोपिन के यूजेस पता चलेंगे। एट्रोपिन एज अ ड्रग जो कि प्री ऑपरेटिव पेशेंट्स को दिए जाता है। ओके, किस लिए, एन इंक्रीज इन रेस्टिंग हार्ट रेट, है ना, रेस्टिंग हार्ट रेट को इंक्रीज करता है ये। इसके अलावा भी और इंडिकेशंस हैं इसके। देन नेक्स्ट देखेंगे, आइरिस कंसिस्ट ऑफ। आइरिस में जो होता है वो क्या क्या होता है ना, आइरिस क्या क्या कंसिस्ट करता है, आइरिस कंसिस्ट ऑफ कोरोइड एंड रेटिना। क्या क्या होता है, कोरोइड एंड रेटिना। देन विच लेज़र इज़ यूज्ड फॉर लैसिक लेज़र, है ना। किस लेज़र को यूज़ किया जाता है लैसिक लेज़र के फॉर्म में, वो है यूवी लेज़र, है ना। क्या है, अल्ट्रा वायलेट लेज़र। देन नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ह्यूमन एजिंग इज कैरेक्टराइज बाय। ह्यूमन में एजिंग कैसे कैरेक्टराइज की जाती है, वेरी इजी, डिसलाइन इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी जैसे डिसलाइन करेगी तो एजिंग बढ़ने लगेगी। देन नेक्स्ट हम देखेंगे, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ। जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है वो डेवलप होती है किसकी सेल से, वो डेवलप होती है मेडुलरी रेज से। कहाँ से डेवलप होती है, मेडुलरी रेज से। देन देखेंगे, ब्लड टाइप इज़ क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। अच्छा, ब्लड ग्रुप के जो टाइप है उसको किस बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है, उसको क्लासीफाई किया है RH फैक्टर, मतलब रीजस फैक्टर के बेसिस पे। देन हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारा, पुअरली डेवलप्ड वस्कुलर टिश्यूज़ आर फाउंड इन। पुअरली डेवलप्ड वस्कुलर टिश्यूज़ आर फाउंड इन। सो पुअरली डेवलप्ड वस्कुलर टिश्यूज़ कहाँ होते हैं, हाइड्रोफाइट्स में होते हैं। कहाँ होते हैं, हाइड्रोफाइट्स में होते हैं। देन नेक्स्ट देखेंगे, विच एलिमेंट्स हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। कौन सा एलिमेंट है जो ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, वो है सोडियम। क्या है, सोडियम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ओजोन इज डिप्लेटेड ड्यू टू फोटोलाइटिक डिसोसिएशन ऑफ। ओजोन डिप्लेट होता है क्यों, फोटोलाइटिक डिसोसिएशन ऑफ। किसका फोटोलाइटिक डिसोसिएशन होता है ओजोन के डिप्लेशन के लिए, सो ये होता है CFC का। किसका होता है, CFC का डिसोसिएशन यहाँ पर होता है।
देन नेक्स्ट देखेंगे द टर्म न्यूक्लियोलस इज गिवन बाय, जो टर्म न्यूक्लियोलस है वो किसने दिया था, जो टर्म न्यूक्लियोलस है वो किसने दिया था, वोमेन ने दिया था, किसने दिया था, वोमेन। ठीक है। देन नेक्स्ट है ग्लाइकोलाइटिक ब्रेकडाउन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 8, है ना, ईल्ड्स, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, ग्लाइकोलाइटिक ब्रेकडाउन जो है ग्लूकोज का, मतलब कि यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस की बात हो रही है। तो उसमें क्या होता है, टू मॉलिक्यूल क्या क्या बनाता है ये, तो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड यहाँ पर बनते हैं। समझ में आया। ओजोन होल हैज़ बीन फॉर्म्ड इन द एटमोसफियर ऑफ, ओजोन होल किस एटमोसफियर में पाया जाता है, अंटार्कटिका। कहाँ पाया जाता है, अंटार्कटिका में। नेक्स्ट देखेंगे विच हार्मोन इज प्रोड्यूस इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यहाँ पर कौन सा हार्मोन है वो जो वुमेन में प्रेगनेंसी के दौरान ही प्रोड्यूस होता है। अच्छा, यहाँ पर दिया हुआ है सारे, सो एड्रेनालिन, है ना, एड्रेनालिन जो है वो बिल्कुल भी नहीं। रिलैक्सिन, हाँ रिलैक्सिन और एड्रेनालिन दोनों होते हैं, लेकिन कब होते हैं, ये होते हैं जब बेबी की बर्थ हो रही होती है ना, बेबी की बर्थ जब हो रही होती है तब होते हैं। बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो होता है हमारा एससीजी। क्या होता है, एससीजी। सो ये दोनों ऑप्शंस क्या हैं, इनकरेक्ट हैं, तीनों ऑप्शंस इनकरेक्ट है एक्चुअली। और यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, यहाँ करेक्ट ऑप्शन है हमारा एससीजी। ओके। देन नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय विच ग्लैंड, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इट मीन्स दैट एडीएच। देखो अगेन केमिकल कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से एक और क्वेश्चन, एडीएच। एडीएच जो हार्मोन है वो किसके कौन सीक्रेट करता है ना, कौन सी ग्लैंड सीक्रेट करती है। तो अगर इसकी सीक्रेशन की बात हो रही है तो यहाँ पर हम कहेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर इसके फॉर्मेशन की बात हो रही होती तो हम कहते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन या हाइपोथैलेमस। ओके, सो यहाँ इसका सीक्रेशन कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ ब्लड प्रोडक्ट्स बैंकिंग, किसे हम फादर ऑफ ब्लड प्रोडक्ट्स बैंकिंग कहते हैं। तो सर चार्ल्स रिचर्ड ड्रू को हम फादर ऑफ ब्लड प्रोडक्ट बैंकिंग कहते हैं। ओके। देन नेक्स्ट है हमारा पेस्टिसाइड्स डिग्रेडेशन कैन बी डन बाय, जो पेस्टिसाइड्स का डिग्रेडेशन है वो किसके थ्रू होता है। सो पेस्टिसाइड्स का डिग्रेडेशन होता है बायोलॉजिकल एजेंट्स के थ्रू। किसके थ्रू होता है, बायोलॉजिकल एजेंट्स के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच वन इज सिंगल मैम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा है जो कि सिंगल मैम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। अच्छा, न्यूक्लियस की बात करें डबल मैम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट की बात करें डबल मैम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मैम्ब्रेन, है ना। इन तीनों में क्या होता है, डीएनए होता है और क्या होता है, ये डबल मैम्ब्रेन भी है। बट यहाँ अगर हम बात करें किस में डबल मैम्ब्रेन नहीं होती है तो वो होता है लाइजोसोम। क्या है वो, लाइजोसोम। किस में सिंगल मैम्ब्रेन है, लाइजोसोम में। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, लाइजोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, पायरीगाइनस फ्लावर्स आर फाउंड इन, जो पेरीगाइनस फ्लावर्स हैं वो किस में मिलते हैं। सो पेरीगाइनस फ्लावर्स आर फाउंड इन रोज़, किस में, रोज़ में है ना। देन नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। सो इनमें से क्या है जो कि ह्यूमन ब्रेन का पार्ट है। सो ये है हमारा कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या है लास्ट क्वेश्चन का आंसर, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ओके, सो यहाँ होता है हमारा आज का सेशन ख़त्म। होप आप सभी को सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे और आपने एनालाइज़ किया होगा कि लास्ट ईयर बायोलॉजी से किस किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे और आप उन टॉपिक्स को अब अच्छे से कवर करने वाले हैं और प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, सो मैं आप लोगों के लिए और भी ऐसे वीडियोज़ बनाऊँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो।